धनबाद में भूधसान का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। विधायक जयराम महतो बुधवार को पहुंचे हैं और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के सोनाडीह थाना क्षेत्र में मंगलवार को अचानक हुई भूधसान की घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया। वहीं घटनास्थल पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह हादसा बीसीसीएल की लापरवाही और जिला प्रशासन की चूक का परिणाम है। उन्होंने बताया कि यह आम जनता की सुविधा की अनदेखी हो रही है और अवैध खनन गतिविधियों के कारण मुनाफा मानवता पर भारी पड़ रहा है। विधायक ने बताया कि उन्होंने पहले भी विधानसभा में अवैध खनन के खिलाफ मामला उठाया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें राहत कार्यों को भी पर्याप्त नहीं बताया और कहा कि प्रभावित लोगों की मदद और सुरक्षा की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो काम अब कार्यपालिका और विधायिका जहां मौन रहने लगी है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और मजबूती के साथ करें। आज जो ये घटना घटी सोनाडीह जो बागमारा का क्षेत्र है और 3 व्यक्ति ज़मीन दोज होने से, उनका मकान ज़मीन दोज होने से जान उनका चला गया है, वो इस दुनिया में अब नहीं रहें। सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक घटना होती या फिर अगर कोई दुर्घटना होती, सड़क दुर्घटना होती या फिर कोई अन्य कारण होता, लेकिन ये एक खनन दुर्घटना है हम कह सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट खनन नहीं है, लेकिन वो खनन के कारण ही है। और ये कहीं ना कहीं बीसीसीएल की, जिला प्रशासन की चूक है। वह ऐसे गतिविधि जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां कहीं विस्थापित नहीं किया गया है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो मूल कारण है। और लगातार कई घर, कई जगह पर श्रमिक कार्य के दौरान या फिर हैवी ब्लास्टिंग के सटे हुए गांव, घर लगातार ज़मीन दोज होने का कार्य हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को, लोकतंत्र की मर्यादा को शर्मसार कर रहा है। ये महज एक 3 जान नहीं गई, बल्कि एक सवाल खड़ा करके गई कि इस देश में आम व्यक्ति होना गुनाह है क्या? लोकतांत्रिक भारत में एक आदिवासी होना गुनाह है क्या? मुझे लगता है एक सवाल खड़ा करके गई। वो जान केवल 3 जान नहीं, वो एक सवाल खड़ा करके गई है कि हमने कैसा राज्य और कैसा राष्ट्र का निर्माण किया है, जहां आम व्यक्ति की सुविधाओं की, आम व्यक्ति की सुरक्षा की सुनी तक नहीं जा रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। जिम्मेदार कौन है इस घटना के लिए? जिम्मेदार बिल्कुल बीसीसीएल जिम्मेदार है। आप कोयला खनन का कार्य करते हैं, आपकी तो ये जवाबदेही बनती है कि जब बगल में गैस का रिसाव हो रहा है, बगल में ज़मीन धंसने की आशंका है, तो सबसे पहले आप इनको दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किए? दूसरा बात, इनको वार्न क्यों नहीं किए? कोई टीम क्यों नहीं आई? कोई बैरियर क्यों नहीं लगाया गया कि यह क्षेत्र संभावित खतरा के दायरे में आ रहा है? तो बीसीसीएल प्रबंधन मूल रूप से जिम्मेवार है। दूसरी बात, मुझे जैसा आशंका है कि यहाँ अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, और अगर अवैध खनन का कार्य जो होता है उसमें मानवता लगभग खत्म हो जाती है। उस कार्य को अनुमन मुनाफा के तौर पर ही लोग देखते हैं, और मुनाफा और मानवता में आज मानवता हार रही है, मुनाफा जीत रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुनर्वास को लेकर हमेशा चर्चा हुई है, बीसीसीएल आज तक चर्चा नहीं किया। बिल्कुल, देखिएगा, मैंने विधानसभा में स्पीकर तक को सीधे संज्ञान में कहा कि सर यहाँ आपने कमेटी बनाई थी। तब देखिएगा मेरे बहस के बीच स्पीकर साहब बोला कि जयराम जी आपने आसन को संबोधित किया है, तो हम बीच में कुछ बोलना चाहेंगे। पहली बार लोग मुख्यमंत्री पे सवाल करते हैं, लोग विभाग के मंत्री पे सवाल करते हैं, जयराम महतो ने स्पीकर महोदय को सवाल कर दिया कि सर आपकी नहीं सुनी जा रही। यू आर द चेयरपर्सन ऑफ हाउस बट दे आर नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स। आपने सुना होगा, हमने विधानसभा में डायरेक्ट स्पीकर साहब को कहा कि आपने जो कमेटी बनाई है कोयलांचल के लिए स्पेशल, ओबी डैम को लेकर, अवैध खनन को लेकर, या फिर जो रैयत और बीसीसीएल के बीच जो तानातानी चल रही है उस परेशानी को लेकर, आउटसोर्सिंग एजेंसी और रैयत के बीच जो मनमुटाव है उस विषय को लेकर जो आपने 7 विधायकों की एक कमेटी बनाई है, वो साल भर बीत चुका है, उसका रिपोर्ट क्या है? कितनी जाने जाएंगी, उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, ये आपने भी देखा होगा। तो बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले पर हम लोग चुप्पी नहीं रहेंगे, इस मामले पर हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इस प्रकार से आम व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। इसकी हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन मुद्दों को हम लोग गंभीरतापूर्वक देखें और इस पर कार्य करें। बीसीसीएल में बताया अभी जो राहत कार्य चला है, संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी राहत कार्य केवल एक औपचारिक, महज एक औपचारिकता है। इस राहत कार्य से संतुष्टि नहीं है। बीसीसीएल की संवेदनशीलता के प्रति आपका क्या रवैया रहेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज संवेदना धीरे धीरे खत्म हो रही है। आम व्यक्ति का जीवन अब मुझे लगता है कि आज एक पशुओं के जीवन की भांति है। आम व्यक्ति का जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। इस पूंजी की ताकत ने, इस पूंजीवादी भारत ने जो हम कदम रखने जा रहे हैं धीरे धीरे, उसमें आम व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। उसी का एक जीता जागता प्रमाण है इस यह घटना। बता दें कि मंगलवार की शाम 6 बजे
अचानक भूधसान की घटना हो गई थी, जिसके बाद 3 घर जमींदोज हो गए थे और कई घरों में दरार पड़ गए थे, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। स्थानीयों ने काफी हो हल्ला किया, हंगामा किया, थाने पर पथराव किया, थाने का घेराव कर दिया और करीब 4 घंटे तक सड़क जाम करके रखा। बाद में स्थानीय प्रशासन, बीसीसीएल के कुछ अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम पहुंची और स्थानीयों को और ग्रामीणों को बात करके समझाने बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भी बीसीसीएल और जिला प्रशासन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि अवैध खनन के कारण भूधसान की घटना हो रही है। वहीं बुधवार को जिला प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी भी वार्ता के लिए ग्रामीणों से पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश के सामने वो टिक नहीं पाए और ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें अधिकारियों को भागना पड़ा। इस दौरान कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है। अब जिस तरह से विधायक जयराम महतो ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, ऐसे में यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना होगा बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन किस प्रकार से पूरे मामले को सलटा पाती है और जो लोगों की समस्या है उसे दूर करने को लेकर किस प्रकार से पहल की जाती है। साथ ही इस तरह की घटना की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।